जब आप मौन और अकेले रहना सीख जाते हैं तब शुरू होता है असली चमत्कार। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि भीड़ के बीच रहकर भी मन खाली क्यों रहता है? लोगों से घिरे होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। दिन भर बातचीत, मोबाइल की आवाजें, काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, लेकिन जैसे जैसे कुछ पल अकेले में बैठते हैं मन घबराने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि आज का मनुष्य शोर में तो सहज है लेकिन मौन में असहज हो जाता है? क्या कारण है कि अकेलापन हमें डराता है जबकि संसार के सभी ऋषि, योगी और ज्ञानी उसी एकांत को अपना सबसे बड़ा मित्र समझते थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सचमुच मौन और एकांत में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो मनुष्य का भाग्य बदल सकती है? क्योंकि आज हम किसी प्रेरणादायक विचार की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस प्राचीन सत्य की जिसे उपनिषदों ने जाना, योगियों ने जिया और संतों ने अनुभव किया। यह सत्य है, जब बाहर का शोर समाप्त होता है तभी भीतर का ईश्वर बोलना प्रारंभ करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज का मनुष्य अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को सुन नहीं पाता। यह अंदर की आवाज ही तो अंतर ज्ञान है, लेकिन सुन क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका मन लगातार बेचैन है। विचार, चिंताएं, इच्छाएं, तुलनाएं, भय, क्रोध और अनगिनत कल्पनाएं, इन सब के बीच आत्मा की सूक्ष्म आवाज दब जाती है। यही कारण है कि अनेक लोग वर्षों तक पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी उन्हें भीतर शांति नहीं मिलती। वहां वे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, परमपिता हमारे दुखों को दूर कर दो। शांति किसी स्थान पर नहीं, शांति उस क्षण जन्म लेती है जब मन मौन होना सीख जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को बार बार मन को संयमित करने का संदेश देना पड़ा। योग का सार केवल शरीर की मुद्राएं नहीं, आसन नहीं, बल्कि चित्त की स्थिरता है। जब मन शांत होता है तब विवेक स्पष्ट होता है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग को समझाया है, अतः योगा अनुशासनम। अपने ऊपर नियंत्रण करने की कला योग है। अपने आप को जानने का नाम योग है। मैं कौन? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। अतः जीवन जीने की कला योग है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने समझाया है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। अगर चित्त शांत हो जाए तो इसी का नाम योग है। अगर चित्त शांत हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि समझाते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अगर मन शांत हो जाए तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। हमारा स्वरूप शरीर नहीं, हमारा स्वरूप आत्मा है। जरा सोचिए, यदि किसी झील का पानी लगातार हिलता रहे, क्या उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देगा?
नहीं, लेकिन जैसे ही प्राणी शांत हो जाता है पूरा आकाश उसमें उतर आता है। ठीक यही हमारे मन के साथ भी होता है। जब मन शांत होता है तब उसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसलिए महान संत कहते हैं ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह केवल आपके अशांत मन के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन आज की दुनिया में हमें इसके विपरीत सिखाया जाता है। यदि उदास हो तो मोबाइल खोल लो, यदि अकेले हो तो किसी से बात कर लो, यदि मन बेचैन हो तो मनोरंजन ढूंढ लो, पिक्चर देखाओ, टीवी देखो। कुछ समय के लिए यह राहत देता है, लेकिन भीतर की रिक्तता वही रहती है। इसी कारण आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु संतोष कम हुआ है। ज्ञान बढ़ा है, लेकिन आत्मज्ञान छुप गया है। आज हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, पर अपने ही मन के सामने हार जाते हैं। यहीं से मौन की आवश्यकता शुरू होती है। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, मौन का अर्थ है मन की अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना। हर बात पर प्रतिक्रिया न देना, हर परिस्थिति को भीतर जगह न देना, हर विचार को सत्य न मान लेना। जब ऐसा होने लगता है तब भीतर ऊर्जा बचने लगती है और वही ऊर्जा धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाती है। शायद आपने ध्यान दिया होगा, महान निर्णय हमेशा शोर में नहीं लिए जाते, वे गहरे मौन में जन्म लेते हैं। एक वैज्ञानिक की महान खोज, एक ऋषि का दिव्य अनुभव, एक कलाकार की श्रेष्ठ रचना, इन सब की शुरुआत प्राय एकांत और मौन से होती है, क्योंकि सृजन का जन्म शांति में होता है, शोर में नहीं। अब कल्पना कीजिए, यदि आप प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में बैठे, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत, तो क्या होगा? शुरुआत में मन भागेगा, वह आपको उठने के बहाने देगा, पुरानी यादें लाएगा, भविष्य की चिंताएं दिखाएगा। लेकिन यदि आप टिके रहे तो एक दिन वही मन शांत होने लगेगा और उसी दिन आपके भीतर एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। एक ऐसी यात्रा जहां आप स्वयं को पहली बार सचमुच जानेंगे। हो सकता है आपको यह बात सामान्य लगे, लेकिन इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने मौन की शक्ति को समझा, उन्होंने केवल अपना जीवन नहीं बदला, उन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। आखिर मौन से डर क्यों लगता है? एकांत में बैठते ही मन बेचैन क्यों हो जाता है? क्या मौन वास्तव में आध्यात्मिक जागरण का द्वार है? और वह कौन सा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद आपके भीतर ऐसा परिवर्तन शुरू हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो? इसलिए इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि संभव है कि आज यह ज्ञान केवल आपकी सोच ही नहीं, आपके पूरे जीवन को बदल दे। एकांत से डर क्यों लगता है? मनुष्य का सबसे छिपा हुआ भय, क्या आपने कभी ध्यान दिया? जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपका हाथ अनायास ही मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। कोई संदेश नहीं, फिर भी आप स्क्रीन खोलते हैं। क्या यह केवल आदत है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है? जरा स्वयं से पूछिए, यदि आपको एक शांत कमरे में पूरे 1 घंटे अकेला बैठना पड़े, बिना मोबाइल, बिना पुस्तक, बिना संगीत और बिना किसी बातचीत के,
तो क्या आप सहज रह पाएंगे? अधिकांश लोग नहीं रह पाते। कुछ ही मिनटों में बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है कुछ करो, किसी से बात करो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन क्या वास्तव में समय बर्बाद हो रहा है, या पहली बार आप स्वयं से मिलने जा रहे हैं? यही वह क्षण है जिससे अधिकांश लोग जीवन भर बचते रहते हैं, क्योंकि संसार का सबसे कठिन सामना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, अपने ही मन से होता है। समस्त दुख मन के अंदर ही छिपे हुए हैं। मनुष्य एकांत से क्यों भागता है? ऋषियों ने कहा, मनुष्य एकांत से नहीं डरता, वह उस सत्य से डरता है जो एकांत में उसके सामने आ जाता है। भीड़ में हम अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, लोगों के सामने सफल दिखाई दे सकते हैं, हम अपने दुखों को शब्दों और वास्तव के पीछे छिपा सकते हैं। हम दोहरा जीवन जीते हैं, अंदर से दुखी हैं, परंतु लोगों को खुशी दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब कोई मुखौटा नहीं बचता। तब केवल दो ही चीजें होती हैं, आप और आपका मन। और यही वह मुलाकात है जिससे संसार का अधिकांश भाग बचता रहता है। भीतर का शोर, मान लीजिए एक विशाल झील है, उसकी सतह पर तेज हवाएं चल रही हैं, लहरें उठ रही हैं। क्या झील की गहराई दिखाई देगी? नहीं। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है वह शांत हो जाती है, वैसे ही उसकी गहराई स्वयं दिखाई देने लगती है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे भय, हमारी तुलना, ये सब उस झील की लहरें हैं। जब तक ये चलती रहती हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। कहा जाता है, एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम अकेले होने से क्यों डरते हो? कोई उत्तर न दे सका। जब बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने अभी तक स्वयं को अपना मित्र ही नहीं बनाया। यह कथन आज भी उतना ही सत्य है। जिस व्यक्ति को अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता, उसे संसार की कोई भी संगति अस्थायी सुख नहीं दे सकती। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, आज मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन पहले से अधिक अकेला। हजारों ऑनलाइन मित्र, सैकड़ों संदेश, दिन भर बातचीत, फिर भी भीतर खालीपन। क्यों? क्योंकि संबंध बढ़े हैं, लेकिन स्वयं से संबंध टूट गया है। स्वयं से संबंध जोड़ना ही तो मौन है। यह मौन ही ध्यान है। जब मन शांत हो जाता है, तभी आत्मा का अनुभव होता है। करके तो देखो। ये शब्दों का खेल नहीं है, ये अनुभव का विषय है। हमने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन स्वयं को जानने का समय कभी नहीं निकाला। एक युवक एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे हमेशा बेचैनी रहती है, मन कभी शांत नहीं होता। संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक दीपक दिया और कहा, आज रात इस दीपक को लेकर जंगल में जाओ और पूरी रात अकेले बैठो। युवक डर गया, लेकिन वह चला गया। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जंगल शांत था। डर बाहर नहीं था, डर उसके भीतर था। सुबह वह वापस लौटा। संत ने पूछा, क्या जंगल बदल गया?
युवक बोला, नहीं गुरुदेव, जंगल तो मैं गया हूं। संत ने कहा, यही एकांत का चमत्कार है। वह दुनिया को नहीं, तुम्हें बदल देता है। जब आप कुछ समय मौन में अकेले रहते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ये इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं और मन आत्मा में विलीन हो जाता है। यहीं से परम धाम की यात्रा शुरू होती है। यही स्वर्ग का द्वार है। यहीं से विवेक जागृत होता है। उसे ज्ञान होता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। वह नित्य की खोज करता है। नित्य एक ही चीज है, वह आत्मा, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। और वह आनंद उस आत्मा में ही है। इस मौन का अभ्यास ही साधना है, जो हमें आत्मा तक पहुंचाता है। यही ध्यान है। इसका हम नियमित अभ्यास करें और अपने जीवन में स्वयं अनुभव करें। यह शब्दों का खेल नहीं, अनुभव का खेल है। आज इतना ही।